क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही सिचुएशन में 2 लोग अलग-अलग तरीके से सोचते क्यों हैं? अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आने पर भी बहुत धैर्य और शांति से काम लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो छोटी-छोटी परेशानियों में ही अशांत हो जाते हैं। तो क्या ये एक हैबिट होती है या इसके पीछे हमारी पर्सनैलिटी काम करती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी बनती कैसे है और पर्सनैलिटी के कितने टाइप होते हैं। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंत तक आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी केवल बाहरी व्यवहार नहीं होता है। पर्सनैलिटी में हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम है और जो हमारे डिसीज़न लेने का तरीका है, वो सब कुछ शामिल होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको बनाते भी हैं और उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड हैं? नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, नंबर 2 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आपके जेनेटिक्स आते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आते हैं, आपके क्रोमोसोम्स और सेक्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, फिजिकल हेल्थ और कंडीशंस आती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सोशल एक्सेप्टेंस इम्पैक्ट करता है, सोशल डेप्रिवेशन इम्पैक्ट करता है, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट, जो फैमिली के डिटर्मिनेंट्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट इम्पैक्ट करते हैं और आपका जो इमोशनल डिटर्मिनेंट है वो इम्पैक्ट करते हैं। आपके जो एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, जो आपका जो इमोशनल क्लाइमेट है आपकी फैमिली का, आपकी जो ऑर्डिनल पोजीशन है वो इम्पैक्ट करती है, आपकी फैमिली का साइज़ क्या है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें हम तो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो बहुत इम्पैक्ट करता है। मीडिया आप किस तरह का कंज्यूम कर रहे हो, आपका जो कल्चरल एनवायरनमेंट है मतलब आप किस कल्चर से रिलेट करते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करता है। आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी पर, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, किस एरिया में आप रह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं वो इम्पैक्ट कर। एजुकेशनल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है, आपने किस तरह की एजुकेशन अटेन की है, आपकी जो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लाइफ में, किस तरह की एजुकेशन आपने ली है, तो वो आपके वैल्यू सिस्टम को, बिलीफ को और आपकी नॉलेज को और वैल्यूज़ को बढ़ाती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। आपकी कम्युनिटी क्या है, आप किस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं। अब हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार पर्सनैलिटी को बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट के मॉडल के अकॉर्डिंग समझा जाता है। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं ओपननेस पर्सनैलिटी टाइप। इस पर्सनैलिटी टाइप के जो लोग होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेट कौन से देखने को मिलते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं और इनके अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बहुत ही ये बहुत नए एक्सपीरियंसेस को सीखने की बहुत कोशिश करते हैं और बहुत डीप थिंकर भी होते हैं और ये बहुत ब्रॉड माइंडेड पीपल होते हैं। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेट कौन से देखने को मिलते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, रिलायबल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये अपने गोल को सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप, ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत आउटगोइंग होते हैं, इनको सोशल इंटरेक्शन बहुत पसंद होता है और ये बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनको सोशल एनवायरनमेंट, सोशल सेटिंग बहुत पसंद आती है और ये एनर्जी लेते हैं दूसरे लोगों के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिहेव करते हैं और ये उनसे एनर्जी लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं।
एडवेंचरस बहुत होते हैं और ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये सिर्फ सोचते नहीं हैं, ये कर देते हैं और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं। एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी टाइप के लोग जो होते हैं, ये रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। ये शांति को, हार्मोनी को बहुत वैल्यू करते हैं, ये रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं और ये दूसरों की वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये बहुत ही ट्रस्टिंग बिहेवियर होता है इनका, ये दूसरों को बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले लोग होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव लोग होते हैं, गुड लिसनर होते हैं। ये बहुत ही पीसफुल और हार्मोनियस टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों के अंदर एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी ट्रेट ज़्यादा दिखाई देता है। जिन लोगों के अंदर न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी ट्रेट ज़्यादा आता है, एक लेवल से ज़्यादा आता है, ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं और ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जो चिंता करने वाले लोग होते हैं और ये रिस्क और नेगेटिव आउटकम के प्रति बहुत अलर्ट रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी ट्रेट एक लेवल से ज़्यादा आ रहा है, तो उनको उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर आपको पर्सनैलिटी के ये सारे ट्रेट दिखाई देंगे, लेकिन जो ट्रेट किसी व्यक्ति के अंदर जिस ट्रेट का स्कोर ज़्यादा आता है, वही उसका पर्सनैलिटी टाइप होता है। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन धीरे-धीरे। देखिए, जो बेसिक नेचर है, जो हमें जेनेटिकली मिला है, उस वो स्टेबल रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ नई आदतों के माध्यम से, कुछ थेरेपीज़ के थ्रू, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हम अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर ला सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर पर्सनैलिटी की अपनी स्ट्रेंथ हैं, अपने चैलेंजेस हैं, अपनी वीकनेसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकें और जिन एरियाज़ में सुधार की ज़रूरत है, हम उस पर काम कर सकें और अपनी खूबियों का हम अच्छे से उपयोग कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कौन सी टाइप की लगी। ऐसे ही साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिक और आसान वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं।